अरे आ गए आप लोग। भाभी बहुत तेज प्यास लगी है, जरा ठंडा पानी लेकर आओ ना। ऐसा करो पूजा, अच्छे से ना नींबू पानी बनाकर ले आओ। आप बैठिए तो सही, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। दीदी आप बैठो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ भाई ठीक है, लेकिन तू भी आराम कर ले, थक गया होगा। छोटी एक काम करते हैं, हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को देखेंगे कपड़े। ठीक है दीदी। बताओ भाभी, कैसी लगी आपको हमारी साड़ियाँ? हमारी साड़ियाँ दोनों की सेम है, बस कलर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ भाभी, इस बार हम दोनों बहनों ने एक जैसी साड़ियाँ ले ली, बस कलर अलग अलग है। अगली बार जब हम दोनों यहाँ पर आएंगे ना, तो दोनों बहनें सेम साड़ियाँ पहन कर आएंगे। भाभी अगर आपको भी ऐसी ही सेम साड़ी चाहिए ना, तो आप भाई को कह के फोन करवा देना। नहीं दीदी, मुझे नहीं अच्छा लगता सेम सेम कपड़े पहनना, और मैं तो आप दोनों से भी कहूँगी सेम सेम कपड़े मत पहनना। बड़े दीदी बुरा मत मानना, लेकिन हर चीज को पहनने की एक उम्र होती है। अब इतनी भारी भारी साड़ियाँ इस उम्र में आप पर क्या अच्छी लगेंगी? अंजलि दीदी की तो अभी नई नई शादी हुई है, उनके हिसाब से तो ठीक है ये साड़ी, लेकिन आपको तो थोड़ा कलर डिजाइन देखना चाहिए था ना दीदी। आपको तो थोड़े सिंपल सोवर कपड़े पहनने चाहिए। आपके तो बच्चे भी देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी नहीं लगता बड़े बड़े बच्चों के सामने इतना चमक धमक वाला कपड़े पहनने। बुरा मत मानना दीदी, देखो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने आपको ना हमेशा सिंपल ही देखा है, इसलिए कह रही थी बस। अंजलि दीदी तो शादी होने के बाद से ही इतनी ज्वेलरी पहनते हैं, इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ पहनते हैं, तो उन पर ये सब सूट करता है। और अंजलि दीदी आप बस 2 ही साड़ी लेकर आए हो? हाँ भाभी, मैंने और दीदी ने बस 2-2 साड़ियाँ ही खरीदी हैं। लेकिन भाभी दोनों साड़ियाँ 5-5 हजार रुपए की हैं। मैंने ही कहा था छोटी से, अच्छा ले लेते हैं, भले ही थोड़ा कम हो। अरे बड़ी दीदी कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो समझना चाहिए ना, अंजलि दीदी की अभी नई नई शादी हुई है, इनके ससुराल वाले कितने अमीर लोग हैं। आपके लिए 2 साड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन अंजलि दीदी के लिए? और बड़ी दीदी आप भला 5-5 हजार की साड़ियों का क्या करोगे? अंजलि दीदी को कम से कम 5-5 साड़ियाँ तो दिलवानी चाहिए थी ना दीदी आपको। अंजलि दीदी आपके ससुराल वाले इतने अमीर हैं, बस 2 ही साड़ियाँ ली आपने? 2 साड़ियाँ भी बहुत होती हैं भाभी, आप क्वांटिटी देख रहे हो, क्वालिटी भी तो देखो। इतनी महंगी है साड़ियाँ, ये भी तो देखो। भाभी मैं 10 हजार में 10 साड़ियाँ भी ला सकती थी, और क्या फायदा जब मैं उन्हें यूज नहीं करती तो। दीदी जब आप अपने ससुराल जाओगी ना, तो आपके ससुराल में सब देखेंगे कि बहू अपने मायके से क्या लेकर आई है। आपके मम्मी पापा तो है नहीं, जो भी अच्छाई या बुराई होगी वो हम भाई भाभी को ही तो मिलेगी। फिर तो इस हिसाब से भाभी आपको बड़ी दीदी को भी 5 साड़ियाँ देनी चाहिए, इनका भी तो ससुराल है, इनके ससुराल वाले भी तो फिर अच्छाई बुराई देंगे आपको। अरे दीदी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, मेरा तो खाने का समय हो रहा है, मैं तो खाना बना लेती हूँ जाकर। दीदी पता नहीं ये पूजा कैसी बातें करती रहती है। प्लीज दीदी आप इसकी बातों का बुरा मत माना करो। अंजलि उस दिन तेरे ससुराल गई थी ना तेरी भाभी, बस उसी दिन से इसका सर चकरा रहा है। लेकिन भाई भाभी का ये हर समय गरीब अमीर करना, ये भी तो गलत है ना। भाई प्लीज आप ही समझा देना भाभी को, मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए भाई सबसे पहले बड़ी दीदी हैं, और भाभी इन्हीं का सम्मान नहीं करती हैं। छोटी इसमें इतना बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं थी, और भाभी गलत भी क्या कह रही हैं। एक तो मेरी शादी को तो देखो कितना टाइम हो गया है, और तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, और सच में अंजलि तुम्हारा ससुराल मेरे ससुराल से बहुत ज्यादा अमीर है। दीदी प्लीज अब आप इस तरीके की बातें मत करो। अमीर होने से क्या होता है दीदी, इंसान तो इंसान ही होता है ना, हर किसी का अपना सम्मान होता है। अमीर इंसान भी रोटी सब्जी ही खाता है, मेरे ससुराल वाले कोई सोना चांदी नहीं खाते हैं दीदी। ये सब आपके ना बोलने का नतीजा है दीदी। आप बड़े हो दीदी तो बड़ों की तरह रहा करो, कोई जरूरत नहीं है इनकी फालतू की बातें सुनने की।
मुझे अच्छे से याद है दीदी, जब आपकी शादी हुई थी, जब भाई का काम अच्छे से नहीं चल रहा था। आपकी शादी के टाइम यहाँ घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन आज तो सब कुछ ठीक है ना। आपकी शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से की थी और मेरी शादी देखो कितनी अच्छे से करी थी। मेरी शादी कितनी अच्छी करी थी। दीदी आपने देखा तो है आजकल क्या हो रहा है, बहन बहन की खुशी से जलती है। अंजलि प्लीज, हम यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो ऐसी बातें मत कर प्लीज। और भाभी, कम से कम तेरी इज्जत बेइज्जती का तो ध्यान रख रही हैं। तेरे ससुराल में तेरी बेइज्जती तो नहीं होने दे रही हैं। बस वही बहुत है। और ये बात तू भी जानती है अंजलि, माँ बाप के जाने के बाद कोई भाई भाभी नहीं पूछते अपनी बहनों को। और तो और आज के टाइम में तो माँ बाप के होते हुए भी बेटियां अपने मायके नहीं आ सकती हैं। और हमारे भाई भाभी को देख, आज भाई हमारे साथ पूरा दिन मार्केट में रहे, उन्होंने आज ऑफिस से छुट्टी ली। देख वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी छोटी भाभी की छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया कर। और प्लीज आज के बाद भाई के सामने भाभी के बारे में कुछ मत बोलना। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से भाई भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो। ठीक है दीदी। पूजा, दीदी और अंजलि आज अपने घर जाएंगे, तो उनको क्या देना है दे दो चलकर। जी ठीक है, मैं दे दूंगी। हाँ, आ जाओ फिर। एक काम करती हूँ, जो मैंने डिजाइनर साड़ी ऑर्डर की थी ना, वो मैं अंजलि दीदी को दे देती हूँ। जब उनके ससुराल में सब देखेंगे तो कितनी तारीफें करेंगे मेरी। और बड़ी दीदी को तो कुछ भी दे दूंगी। गरीबों को तो चाहे कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी दीदी को तो कुछ भी दे दूंगी, गरीबों को तो चाहे कुछ भी दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अब गरीबों को क्या पहचान कपड़ों की, चाहे वो 50,000 की साड़ी पहन ले, लेकिन लगती तो वो 500 की ही है। और वैसे भी बड़ी दीदी के ससुराल में कौन देखने वाला है, और मुझे उन लोगों की कोई तारीफ भी नहीं चाहिए। और क्या करूं मैं, एक ये मेरे पतिदेव है ना, इनके ऊपर तो हमेशा बड़ी दीदी का भूत सवार रहता है। इनका तो बस नहीं चलता। अगर इनका बस चले ना तो 56 तरीके के भोग लगाएंगे अपनी बड़ी दीदी को। लाती वाती तो कुछ है नहीं, आ जाती है हाथ हिलाते हुए कंगालों की तरह। फिर भी हर टाइम बड़ी बहन बड़ी दीदी, बड़ी बहन बड़ी दीदी। और एक वो अंजलि दीदी हर बार मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आती हैं। और सही भी है, भाभी के हमेशा देने के लिए होती है। अरे भाभी का भी तो मन करता है कि उसकी ननद उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। और ये बड़ी दीदी कहने को तो बड़ी ननद है, लेकिन आज तक कुछ नहीं लेकर आई मेरे लिए। और अगर मैं खाली हाथ विदा कर दूं फिर आ जाती है भिखारियों की तरह। ऐसे क्या कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। जिसको जो सोचना है वो वैसे सोचे, जो जैसा लाएगा मैं तो उसको वैसा ही दूंगी। हो गई बहनों की बातें। ये लो बड़ी दीदी आपकी विदाई। और ये लो अंजलि दीदी आपके लिए पूरी 7 साड़ियाँ। ये साड़ियाँ अंजलि दीदी आपके लिए हैं। दीदी सारी साड़ियाँ पहननी है आपको। बड़ी दीदी आप भी पहनना, पहनकर मेरे पास फोटो जरूर भेजना। ये मत सोचना बड़ी दीदी कि मैंने आपको 1 साड़ी दी है और अंजलि दीदी को 7 साड़ियाँ दी हैं। आपके भाई ने आपको पैसे दिए थे तब तो आप ले आई थी ना 2 साड़ियाँ। अब आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है दीदी, आपके लिए तो 3-4 साड़ियाँ बहुत है ना दीदी। लेकिन अंजलि दीदी की अभी नई नई शादी हुई है, इनके ससुराल में सब देखते हैं। दीदी इन साड़ियों को पहनकर मेरे पास फोटो जरूर भेजना आप दोनों। वैसे ये साड़ी बहुत महंगी है दीदी, पहनने लायक है दीदी। आप दिखाना अपने ससुराल में, बताना सबको मेरी भाभी ने दी है। हाँ भाभी अच्छी है साड़ी। छोटी दीदी सच में ननद हो तो आप जैसी। जब जीजा जी आएंगे ना तो मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलूंगी। अरे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते हैं वो मेरे लिए। दीदी अपने ससुराल में सबको दिखाना ये कपड़े और बताना कि मेरी भाभी ने दिए हैं। और हाँ दीदी मैंने आपके लिए अचार भी बना दिया है, ध्यान से ले जाना वो भी। आपके ससुराल में पसंद है ना सबको मेरे हाथ का अचार। हाँ भाभी ये बात तो है, आप अचार बहुत अच्छा बनाते हो। शायद दिया था आपने एक बार, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था। मेरे बच्चे तो अपने टिफिन में भी वही अचार लेकर जाते थे और कहते थे मेरी मामी जैसा अचार तो कोई भी नहीं बना सकता। भाभी आप एक काम करना, वो सारा अचार दीदी को ही दे देना। मेरे ससुराल में कोई अचार नहीं खाता।
अरे नहीं छोटी, इस बार अचार लेकर जाना, चाहे थोड़ा ही लेकर जाना, लेकिन जरूर लेकर जाना। लाना सबको भाभी के हाथ का अचार, देखना वो भी सब भाभी के अचार के फैन हो जाएंगे। भाभी अगर दीदी कह रही है ना तो एक छोटे से डब्बे में थोड़ा सा अचार रख देना और बाकी सारा अचार आप दीदी को दे देना। वैसे भाभी आपको एक बात कहनी थी, आप मेरे ऊपर ना इतना ज्यादा खर्च मत किया करो, क्योंकि मेरी शादी को तो अब काफी समय हो गया है। वैसे भी अब मेरे ससुराल में कोई इतना देखता नहीं है कि मैं क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं, तो भाभी आप बस अंजलि को दे दिया करो। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी आपके भाई को यही कहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं है। अच्छा आप लोग बैठो, मैं जाकर देखती हूँ आपका कोई सामान रह तो नहीं गया है। दीदी बस, अब बहुत हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ये भाभी बहुत बदतमीज हो गई है, कभी अमीर गरीब, कभी शादी को इतना टाइम हो गया है। अरे इनको इन चीजों से क्या मतलब, इनके लिए तो हम दोनों बराबर है ना, हम दोनों इनकी ननद लगती हैं बस। सच में दीदी, जो बिहेव भाभी आपके साथ करती है ना, वो बिहेव अगर मेरे साथ करती तो मैं बताती इन्हें ननद क्या चीज होती है। आज तो मैं भाई को बताकर रहूंगी भाभी के बारे में, वही समझाएंगे इन्हें। देख छोटी, तू कुछ मत कहिए भाई को, अगर भाई को ये सब पता चलेगा फिर वो भाभी को कहेगा, फालतू में बहुत बात बड़ी हो जाएगी। और वैसे भी भाभी सही तो करती है, हैसियत के हिसाब से देती है। मैं जिस हिसाब से पहनती हूँ, जिस हिसाब से मेरा ससुराल है, उस हिसाब से वो मुझे दे देती हैं, और तेरे हिसाब से तुझे देती हैं। सही कह रही हूँ दीदी मैं, कुछ घरों में जो आप जैसी शरीफ ननद होती है ना, बस उनके साथ ही भाभियाँ गलत करती हैं। आजकल सब कहते हैं भाभियों को प्यार दो, उन्हें प्यार की जरूरत है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे तो ये सब बातें बकवास लगती हैं। अरे आपसे ज्यादा कोई प्यार सम्मान दे सकता है हमारी भाभी को, फिर भी वो सबसे ज्यादा आपकी ही बेइज्जती करती हैं। बस बहुत हो गया दीदी, इस बार जाने से पहले मैं एक बार भाभी से बात जरूर करूंगी। नहीं रहने दे छोटी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, फालतू में मेरी वजह से अपना मायका क्यों खराब कर रही है छोटी तू। आज मैं पूजा से बात करके ही रहूंगा। अरे दीदी, मायका क्या खराब हो जाएगा, जब माँ बाप नहीं होते तो भाई भाभी से ही मायका होता है। अगर भाभी ऐसा व्यवहार करेगी तो मायका वैसे ही खराब हो जाएगा। दीदी अगर मैं इनके लिए गिफ्ट लाना बंद कर दूंगी तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही बिहेव करेंगी। ये क्या है पूजा, ये क्या तरीका है पूजा, ससुराल अमीर गरीब होने से भेदभाव किया जाता है कि घर की बेटियों में। पहले मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दो बार का हो जाता है, लेकिन तुमने तो हर बार का यही ड्रामा बना लिया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, मैं आपकी दोनों बहनों को उनकी हैसियत के हिसाब से देती हूँ। बहन बेटियों की कब से हैसियत होने लग गई, उन दोनों का एक ही मायका है, वो दोनों इसी घर में पली बड़ी हैं, इसी घर में बड़ी हुई हैं। वो दोनों मेरी बहनें हैं, और एक अमीर है एक गरीब है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए मेरी दोनों बहनें बराबर हैं। मैंने तुम्हें अपनी दोनों बहनों के लिए बराबर पैसे दिए थे ना, फिर तुम इतना भेदभाव क्यों करती हो। जब मैं भेदभाव नहीं करता, मैं दोनों बहनों को बराबर करता हूँ, तो तुम ऐसा क्यों करती हो। तुम मेरे पीछे से ऐसी हेरा फेरी करती हो, एक को देती है 500 रुपए की साड़ी और एक को देती है 5000 रुपए की साड़ी, लेकिन मैंने तो तुम्हें दोनों बहनों के लिए 5-5 हजार रुपए दिए थे ना। कितना बुरा लगता होगा ना बड़ी दीदी को, वो कुछ कहती नहीं है तो उनका मन नहीं है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। अरे अंजलि को तो वैसे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है अंजलि का ससुराल कैसा है। अंजलि को उसके ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और तू उसी को देती रहती है। और तुम्हें अच्छे से पता है बड़ी दीदी के घर के हालात कुछ सही नहीं है, लेकिन कैसे हालात, वो हमसे तो कुछ मांगने नहीं आती है ना, वो अपने ससुराल में ही रहती है ना, अच्छे से गुजर बसर कर रही है ना। चलो छोड़ो, मैं पैसे की बातें नहीं करता, लेन देन की बात नहीं करता, लेकिन प्यार तो घर की बहन बेटियों को एक समान करना चाहिए ना। ये उनका मायका है तो उन्हें यहाँ पर सम्मान एक समान मिलना चाहिए, या ये प्यार सम्मान सिर्फ पैसे वालों के लिए होता है। अगर मैंने कोई कमी करी हो, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए हो, या फिर मैंने कहा हो ये नहीं देना ये दे दे, तब मेरी गलती है। जब मैं तुम्हें दोनों को बराबर बराबर देने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं दे रही हो। जी वो अंजलि दीदी मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी,
इसलिए। अच्छा, तुझे सामान की जरूरत है, तूने कहा था क्या उसे वो सामान लेकर आ? उसके पास है, उसकी खुशी थी तो वो ले आई। तूने तो नहीं मंगवाया ना उससे। तुम्हें अंजलि के महंगे महंगे गिफ्ट तो दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हें बड़ी दीदी का प्यार नजर नहीं आता। अरे वो इतनी मेहनत से, इतने प्यार से हमारे लिए अपने घर से घी बनाकर लेकर आई, पापड़ बनाकर लेकर आई। तुम ये बताओ, बड़ी दीदी कभी खाली हाथ आई है क्या? अंजलि आती है तो तू उसके लिए मटर पनीर बनाती है, कढ़ाई पनीर बनाती है, मुझे फोन कर करके बोलती है ये ले आओ वो ले आओ। और जब बड़ी दीदी आ जाती हैं तो उनके लिए दाल चावल बना देती हो। तुम बड़ी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम क्यों जलती हो इतना मेरी बड़ी बहन से? और तुम्हें क्या लगता है पूजा, तुम दोनों बहनों में भेदभाव करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगी? अंजलि को अच्छा लगेगा क्या तुम उसके सामने ही उसकी बड़ी बहन की बेइज्जती कर रही हो और उसको इज्जत दे रही हो? पूजा, मत भूलो ये कि वो दोनों मेरी बहनें हैं। हम तीनों ने इसी घर में जन्म लिया है, इसी घर में हम तीनों खेल कूद कर इतने बड़े हुए हैं। अंजलि और बड़ी दीदी दोनों का मायका है ये। तुम दोनों की भाभी हो, ना कि सिर्फ अंजलि की। तुम्हें पता है तुम्हारे इस बिहेव से अंजलि भी खुश नहीं है, वो भी नाराज हो रही है। मैं खुद अपने कानों से अभी सुनकर आया हूँ। मुझे माफ कर दो जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूजा, मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हें मेरी बहनों के सामने नीचा महसूस हो, इसलिए मैंने कभी भी अपनी बहनों के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे और तुम्हारे सिवा उसका मायके में है कौन? और तुम ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगी? बड़ी दीदी हालांकि मुझसे बड़ी हैं, लेकिन है तो वो इस घर की बेटी ना। उनकी चाहे कितनी भी उम्र हो, लेकिन वो है तो इस घर की बेटी ना। तुम ये मत भूलो पूजा कि तुम उनकी भाभी हो, और भाभी भी माँ समान होती है। मुझे माफ कर दो जी, सच में आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया जो मैं ऐसा व्यवहार कर रही थी। मैं ये कैसे भूल गई कि वो दोनों मेरी ननद हैं, वो दोनों इस घर की बेटियां हैं। घर की बेटियों में ही भेदभाव,